जैन, छोटे भैया एवं छोटी दीदी, आज जो है हम लोग क्या सीखेंगे? विभाजन एलोगरिथम। क्या क्या सीखेंगे? यानी विभाजन एलोगरिथम के बारे में जो है हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवीजन एलोगरिथम। क्या बोलते हैं? डिवीजन एलोगरिथम। देखिए, डिवीजन एलोगरिथम क्या होता है? ये आपका क्या है? जिसमें आप भाग देते हो उसको भाज्य बोलते हैं, और जिससे भाग देते हो उसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। और ये नीचे जो बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। और इधर जो क्रीम बचता है उसको क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागफल। और भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक। बोलिए, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये हो गया आपका भाज्य बराबर। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। क्या बोलेंगे? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल बोलेंगे। अब कभी कभी जो है दिक्कत क्या होता है? सीबीएसई से पढ़ लिया 5 तक, 6 में आ गया बिहार बोर्ड में। तो बिहार बोर्ड में होता है हिंदी और सीबीएसई में होता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी जान लेते हैं इसको। तो इसको क्या बोलते हैं? डिविडिएंट बोलते हैं। भाज्य को क्या बोलते हैं? डिविडिएंट। और भाजक को हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और इसको क्या बोलते हैं? भागफल को बोलिए कोसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और शेषफल को हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो यानी अगर आपको बोला तो डिविडिएंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। नहीं, तो आप क्या बोलोगे? डिविडिएंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। और हिंदी में क्या बोलोगे? भाज्य बराबर भाजक गुना, बोलिए, भागफल प्लस शेषफल। क्या बोलोगे? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और डिविडिएंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। चलिए, कुछ प्रश्न जो है हल्का फुल्का जो है ले लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पे, अगर हम बोले 10 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा? तो 10 ही होगा। नहीं, अगर हम बोले 20 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा? 20 होगा। अगर हम बोले 30 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा? 30। अगर 0 में 1 से भाग देंगे तो 0। ठीक है। और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0। अगर 0 में 3 से भाग देंगे तो 0। 0 में अगर 4 से भाग देंगे तो 0। ठीक है। अगर खुद में खुद से भाग देंगे तो क्या होगा? ये भी जान लीजिए। 2 में 2 से भाग देंगे तो 1। 3 में 3 से भाग देंगे तो 1। बोलिए, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1। 5 में 5 से भाग देंगे तो हाँ 1। जैसे खुशी बैठी है तो खुशी में खुशी से भाग देंगे तो क्या होगा? हाँ 1 होगा। भूमिका है, भूमिका को भूमिका से भाग देंगे तो क्या होगा? नहीं 1। और कौन है? दिव्यांशी। तो दिव्यांशी को दिव्यांशी से भाग देंगे तो क्या होगा? हाँ, दिव्यांशी को दिव्यांशी से भाग देंगे तो 1। और कौन है? ज्योति। ज्योति है कि ज्योति मौर्य है? ज्योति है। तो ज्योति को ज्योति से भाग देंगे तो क्या होगा? 1 होगा। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि खुद को खुद से भाग देंगे तो क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। और कहा भी जाता है सबका मालिक 1। नहीं, चलिए।
चलिए अब जो है हम लोग विभाजन एलोगरिथम पर क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न एक है, यदि भाज्य बराबर 318, शेष कितना 10 और भाजक कितना 14, तो क्या बताना, क्या पूछा जा रहा है, भागफल बताइए। ठीक है, चलिए तो भाज्य बराबर, भाज्य किसको बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको भाजक। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, शेष फल बोलते हैं या शेष बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और इसको इधर का मलाई वाला किसको क्या कहा जाता है, भागफल। नहीं, तो देखिए यहाँ पे भाज्य बराबर क्या देंगे, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। कहीं से कोई दिक्कत, इतना तो हमको पता है। नहीं, भाज्य कितना है 318, भाजक कितना है 14, भागफल तो हमको क्या करना है, निकालना ही है। शेषफल कितना है, हाँ शेषफल 10 है। नहीं, अब 318 इधर जोड़ है, इधर लाएंगे तो घटा, 14 गुना भागफल। अब 318 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 308। इधर गुना में ही तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में, यानी भागफल बराबर कितना आ गया 308/14। यानी 308 में क्या करोगे, 14 से डिवाइड यानी भाग दोगे। हाँ, डिवाइड या भाग एक ही होता है। तो 14 से कीजिएगा, 14 28, ये कितना हो जाएगा 2, कट गया 8, फिर 14 गुना 2 28, तो क्या हो गया, कट गया, 8 में से 8 गया, तो यानी इसको डायरेक्ट अगर करोगे तो कितना हो जाएगा 22। यानी 22 जो है आपका क्या आया, भागफल आया। 22 कितना आया, भागफल आया। 22 कितना आया, भागफल। चलिए राइट डाउन कीजिए। चलिए अब जो है हम लोग प्रश्न दूसरा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे यानी हल करेंगे। दूसरा क्या है, पढ़िए, यदि भाजक बराबर 4, भागफल बराबर 54 और भाज्य बराबर 219, तो शेष निकालिए। क्या निकालिए, शेष निकालिए। चलिए तो सब तो दिया हुआ है, ये है भाजक हमको कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, भागफल कितना दिया हुआ है 54 दिया हुआ है, भाज्य कितना दिया हुआ है 219 दिया हुआ है, तो हमको शेषे ना बताना है ना। तो आप बताइए कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य कितना है 219 है, भाजक कितना है 4 है, भागफल कितना है 54 है, प्लस शेषफल यानी शेष। नहीं, अब 219 बराबर 54 गुना 4, तो 54 गुना 4 करेंगे, 4 गुना 4 कितना 16, हाथ में रहल 1, 4 पंचे 20, 20 1 21, यानी 216 गुना शेषफल। नहीं, गुना कहाँ है, यहाँ जोड़ना है, जोड़। अब देखिए 219 और 216 इधर आ जाएगा, बचा शेषफल।
तो 219 में 16 घटेगा तो कितना बचेगा? 3, यानी शेषफल आपका कितना आएगा? 3 आएगा। शेषफल 3 कब आएगा? जब आपको भाज्य कितना दिया रहे? 4 दिया रहे, भागफल कितना दिया रहे? 54 दिया रहे, और भाज्य कितना दिया रहे? 219 दिया रहे, तब जो है आपका शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए प्रश्न जो है हम लोग 3 हल करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 क्या है, पढ़िए। यदि भाजक बराबर 25, भागफल बराबर 8 और शेषफल बराबर 2 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। नहीं तो बिल्कुल आसान है। भाजक कितना हमको दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है, और भागफल हमको कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, और शेषफल हमको कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। और हमको निकालना क्या है? निकालना क्या है? भाज्य निकालना है। तो भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है? भाज्य तो कुछ नहीं है, लेकिन भाज्य तो हमको निकालना ही है। तो भाजक कितना है? 25, और भागफल कितना है? 8 प्लस शेषफल कितना है? 2। नहीं, अब 25 गुना 8 करके देखिए। 25 गुना 8, 8 पंचे 40, 40 के शून्य हाथ में 4, शून्य मतलब शून्य। 8 दूनी 16, 16 4 20, यानी 200। ये 200 प्लस 2, 200 प्लस 2 कितना होगा? 202। तो भाज्य कितना आया? 202। भाज्य 202 कब आएगा? जब आपका भाजक 25 रहे, भागफल 8 रहे, और शेषफल कितना रहे? 2 रहे, तभी आपका भाज्य कितना होगा? 202 होगा। ठीक है, चलिए चलिए अब जो है हम लोग चौथा प्रश्न हल करेंगे ना। चौथा, अब देखिए चौथा प्रश्न क्या है। यदि भाज्य बराबर 295, भाजक बराबर 17 और भागफल कितना है? 17, दोनों बराबर है, बताइए। भाजक भी बराबर है और बराबर है। तो देखिए भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाज्य बराबर कितना है? 295। भाजक कितना है? 17। भागफल कितना है? 17 प्लस शेषफल। तो हमको ये बताइए कि ये 295 हो गया, 17 गुना 17 कितना होता है? करके बताइए। हाँ, 34 होता है। 289 होता है। 289 होता है। कितना होता है? 289 होता है। तो 295 माइनस 289 बराबर शेषफल। तो 295 में 289 घटेगा तो कितना बचेगा? 6, यानी शेषफल कितना हो गया? 6 हो गया। शेषफल कितना हो गया? 6। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। देखिए पांचवा सवाल जो है क्या है? पांचवा सवाल जो है नेतरहाट स्कूल प्रवेश परीक्षा में जो है प्रश्न पूछा गया है। क्या गया है? पूछा गया। कहाँ पे? नेतरहाट स्कूल प्रवेश परीक्षा में। कहता है कि भागफल 702 है, शेषफल 24 है, और भाजक जो है दोनों को जोड़ने से कितना अधिक है? दोनों को जोड़ने से 7 अधिक है। तो विभाज्य क्या होगा?
विभाज्य का दूसरा नाम क्या है? भाज्य। तो भाज्य क्या होगा? यानी आपको जब भागफल कितना दिया है 702, नहीं, शेष कितना दिया हुआ है 24, कहता है भाजक जो है दोनों के जोड़ से कितना अधिक है? दोनों को जोड़ से 7 अधिक है। यानी भाजक जो है आपका क्या होगा? दोनों को जोड़ो, 702 प्लस 24 को जोड़ से कितना अधिक है? 7 अधिक है। नहीं, अब दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा? 702 में 24 जोड़िएगा तो कितना होगा? 726, और 726 में 7 जोड़िएगा तो क्या होगा? 733, नहीं 733। और भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाजक कितना है? 733, भागफल कितना है? 702, शेषफल कितना है? 24। अब आप लोग जो है क्या कीजिएगा? 733 और 702 में क्या कीजिएगा? गुना कीजिएगा। जल्दी कीजिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 सते 14। ये कितना हो जाएगा? 0, इसे 0, इसे करेंगे तो 0। 7 21, 21 के 1 हाथ में 2, 7 21, 21 2 23, 23 के 3 हाथ में 2, 7 49, 2 51, 6 6, 4 1 5, 3 1 4, 1 5। यानी आपका जो है भाज्य कितना आएगा? 5 1 4 5 6 6। ये आपका भाज्य बोलिए या विभाज्य बोलिए। बतवा इज बराबर, यानी मेटर इज सेम। नहीं, ये तो रफ में है। नहीं, और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? नेतरहाट स्कूल प्रवेश परीक्षा में। ठीक है, चलिए तो आज जो है हम लोग क्या जाने? विभाजन एलोगरिथम के बारे में जाने, और उसके बारे में जो है हम लोग क्या किए? क्वेश्चन भी यानी प्रश्न भी सॉल्व किए, यानी उसको हल किए। ठीक है, चलिए।